राजा भैया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच लड़ाई, दोनों में से किसका साथ देंगे राजा भैया? एक तरफ बीजेपी से विनोद सोनकर हैं तो दूसरी ओर सपा से इंद्रजीत सरोज के बेटे। सोनकर या सरोज, किसका देंगे राजा भैया साथ? दोनों से ही है राजा भैया का 36 का आंकड़ा। कौशाम्बी में बीजेपी की ओर से विनोद सोनकर, सपा की ओर से इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज हैं। बीएसपी ने अभी अपना उम्मीदवार उतारा नहीं, लेकिन इन तीनों पार्टियों से ज्यादा लोगों की नजर राजा भैया के राजनीतिक एक्शन पर है। हर किसी के जहन में सवाल यही, क्या राजा भैया अपने उम्मीदवार को उतारेंगे या फिर बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनेंगे? लेकिन इन दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उससे जैसा राजा भैया के रिश्ते हैं ये किसी से छिपा नहीं। दोनों ही उम्मीदवारों से राजा भैया का 36 का आंकड़ा है। दोनों ही उम्मीदवार राजा भैया को फूटी आंख नहीं सुहाते और दोनों ही उम्मीदवार भी राजा भैया की राजनीति को अपने लेवल का नहीं मानते। लेकिन अब ऐसी स्थिति बनी है कि दोनों को राजा भैया की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया की मदद की जरूरत नहीं। यह हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है क्योंकि कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद और लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए विनोद सोनकर ने इशारों में बिना नाम लिए कुंडा के विधायक राजा भैया पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि पिछले 10 सालों में कुंडा में विकास के इतने काम करा दिए हैं कि इस बार वहां बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटों की बारिश होगी। कुंडा में विपक्षी पार्टियों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। कुंडा में बीजेपी को मिलने वाले वोटों की संख्या लगातार हर चुनाव में बढ़ रही है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि मेरे समर्थक इस बार नारा लगा रहे हैं, तीसरी बार 3 लाख पार। विनोद सोनकर कह रहे हैं, बीजेपी का टिकट लेकर आने पर कुंडा में 500 गाड़ियों के काफिले के साथ मेरा स्वागत किया गया। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कुंडा के लोग इस बार क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। मुझे उम्मीदवार बनाए जाने से विपक्षी खेमे में अभी से मातम छा गया है। तीसरी बार के कार्यकाल के लिए मैंने पहले 51 संकल्प तय कर लिए हैं। अब विनोद सोनकर जब ऐसी बात कर रहे हैं तो एक तरह से वो राजा भैया को चढ़ा रहे हैं, एक तरह से उन्हें चुनौती दे रहे हैं, एक तरह से विनोद सोनकर राजा भैया की राजनीति को इग्नोर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कुंडा और बाबागंज की जनसभाओं में अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद राजा भैया ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला ठोक दिया। लेकिन इंद्रजीत सरोज अब राजा भैया के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा बयान नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है, अगर राजा भैया अपनी पार्टी से उम्मीदवार नहीं उतारते तो उनका सपोर्ट इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को हो सकता है। अब जानिए सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों को राजा भैया के सपोर्ट की जरूरत क्यों है। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा में राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट आती हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अभी तक 3 चुनाव हुए, जिसमें पहले चुनाव 2009 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। इसके बाद साल 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की। साल 2019 के चुनाव में इस सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल एल के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे।